हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज, करंट एंड पावर या वॉट क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो तीनों ही इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होती है, जिसमें हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है क्या होता है और उनका मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आपको वोल्टेज, करंट एंड पावर से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो वह वोल्टेज हो, करंट हो या वॉट हो या किलोवाट है, ये सभी यूनिट्स होते हैं। जिस तरह हम लिक्विड को मेजर करने के लिए लीटर का यूज करते हैं, किसी वेट को मेजर करने के लिए हम ये तो ग्राम या फिर किलोग्राम का यूज करते हैं, उसी तरह सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में वैसे तो हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो किसी कंडक्टर से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, इसका मेजर करने के लिए बेसिकली हम करंट का यूज करते हैं। इसे हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। इसे हम अभी और डिटेल में समझेंगे। यदि हम ओवरव्यू समझे तो क्या होगा, किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो जितने प्रेशर के साथ, दैट मीन्स जितना वोल्टेज इस पे अप्लाई किया है, तो जितने प्रेशर के साथ ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कंडक्टर से फ्लो हुए हैं, तो जितना प्रेशर लगाया गया है उस प्रेशर को हम बेसिकली वोल्टेज कहते हैं। कितने प्रेशर से लगाया गया है। और यदि वहां पे हम पावर को या वॉट या फिर किलोवाट समझे, बेसिकली एक ही यूनिट होती है ये तो क्या होगा, देखिए एक घंटे में बेसिकली जो वाट होता है वो एक घंटे में होता है। तो एक घंटे में इस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रेशर के साथ निकले, उसे हम बेसिकली वॉट कहते हैं। जो वॉट होता है इसे हम एक घंटे के लिए मेजर करते हैं। तो क्या होगा, एक घंटे में इस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रेशर के साथ निकले, उसे हम बेसिकली वॉट कहते हैं। वॉट बेसिकली देखा जाए तो पावर की यूनिट होती है। क्या होता है, ये दोनों का मेजरमेंट होता है, कितने वोल्टेज और कितने करंट के साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। चलिए अब हम इस स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और पावर क्या होता है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए सीखने के लिए सबसे पहले हमें करंट सीखना है, उसके लिए थोड़ा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी पे या अर्थ पे हर एक जो पार्टिकल्स बना है वो हर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट मीन्स जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यदि हम इस पेन को भी तोड़ दे या कोई भी एक लिक्विड चीज को लेते हैं, यदि हम उसे तोड़ दे तो काफी छोटे छोटे, यदि हम इसे कण में कर ले तो एक कण को हम एटम कहते हैं। और एक एटम में बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन कंपोनेंट उसमें होते हैं। बेसिकली हम इस पे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं। तो चलिए हमने माना सपोज इलेक्ट्रॉन है। अब हमने यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया, कोई तार लिया, ठीक है। तो इस कंडक्टर में जब एक छोटे से एटम में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस कंडक्टर में कितने हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। दैट मीन्स इनमें कोई भी गति नहीं होती है, जस्ट यहाँ पे यह रखे हुए होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स गति कब करेंगे, दैट मीन्स सपोज हमारे पास कोई पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी में यदि हम इस पानी की टंकी में कुछ नहीं करते तो पानी जस्ट भरा हुआ रहता है, कुछ इसमें कोई भी गति नहीं होती है। तो क्या होता है, जब सपोज कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन में गति कब आएगी, जब उस पर प्रेशर लगाया जाएगा। इस पर यदि हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो प्रेशर लगाने पर जो इसमें गति होगी वो बेसिकली इसका वोल्टेज होगा। तो चलिए पहले हम इसमें करंट समझ लेते हैं, करंट क्या होता है। यदि हम यहाँ पे करंट को समझे तो करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। दैट मीन्स एक सेकंड में किसी कंडक्टर से जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। करंट की यदि यूनिट देखा जाए तो इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। और यदि हम इसे और थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो एक एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एक एम्पियर बराबर देखा जाए तो एक कुलम डिवाइड बाय 1 सेकंड। दैट मीन्स एक सेकंड में जितने कुलम इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का फ्लो होता है उसे हम बेसिकली एक एम्पियर के बराबर कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखा जाए तो एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। बेसिकली वोल्टेज देखा जाए तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज। दैट मीन्स सपोज हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बेसिकली वोल्टेज कहते हैं। और इसे हम V से डिनोट करते हैं। बेसिकली क्या, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था,
दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर पर जब हम फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, तो इसे हम बेसिकली प्रेशर भी बोल सकते हैं और फोर्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यदि डेफिनेशन देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट इज नॉन एज वोल्टेज। वोल्टेज की जो यूनिट होती है उसे हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। और यदि हम 1 वोल्ट को देखें तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलम। दैट मीन्स किसी चार्ज को, सपोज 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो ये कितना बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। बेसिकली जो करंट को मेजर किया जाता है वो एम्पियर मीटर से मेजर किया जाता है और ये सीरीज में मेजर किया जाता है। और जो वोल्टेज होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, इसलिए इसे मल्टीमीटर से मेजर किया जाता है और 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है। दैट मीन्स ये पोटेंशियल होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में। चलिए अब हम समझ लेते हैं पावर क्या होती है। पावर को समझने के लिए आपको ये यदि आपने डायग्राम याद रख लिया तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। देखिए पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। दैट मीन्स वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही हम पावर कहते हैं। चलिए अब सिंपली हम पावर को समझ लेते हैं। पावर की डेफिनेशन देखा जाए तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉन एज पावर एंड इज मेजर्ड बाय वॉट एंड किलोवाट। दैट मीन्स किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा 1 घंटे में जितनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बेसिकली पावर कहते हैं। इसे हम वॉट में या किलोवाट में मेजर करते हैं। बेसिकली जो पावर होता है वो 1 घंटे के लिए जाता है। सपोज हमारे पास कोई बल्ब है 100 वाट का, 200 वाट का, 1000 वाट का, जो भी कोई लोड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हमारा जो लोड है यदि हम उसे 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 घंटे तक चलने पे वो 100 वाट एनर्जी का कंजम्पशन करने वाला है। यदि 1000 वाट का होगा तो 1 घंटे पे चलने पे वो 1000 वाट का एनर्जी कंजम्पशन करने वाला है। सपोज फॉर एग्जाम्पल देखिए हम, यदि हमारे पास कोई सप्लाई है, इस सप्लाई से हम इस मोटर को चलाते हैं, ठीक है। इस मोटर को चलाने के लिए हम यहाँ से 220 वोल्ट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, सिंगल फेज का कोई भी ले रहे हैं। यहाँ से हम यदि 220 वोल्ट यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं और यदि हम यहाँ पे करंट को मेजर करते हैं तो 5 एम्पियर करंट सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो हमारी मोटर कितने वाट की होगी, तो इसका कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, वाट बराबर क्या करना होगा, हमारे पास वोल्टेज इंटू करंट हमें कर देना है। तो यदि हम 220 इंटू 5 करते हैं तो हमारी जो मोटर होने वाली है वो 1100 वॉट की होने वाली है। तो बेसिकली जो वॉट के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। बेसिकली डीसी सप्लाई के लिए होता है वोल्टेज इंटू करंट। यदि आप एसी सप्लाई में मेजर करते हैं तो एसी सप्लाई के लिए क्या होगा, सिंगल फेज के लिए जो होगा वाट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। बेसिकली पावर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जो कि क्या होता है, एंगल डिफरेंस बिटवीन होता है वोल्टेज और करंट के बारे में। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और 3 फेज के लिए यदि देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है √3 VI और यहाँ पे हमें cos फाई लगाना होता है, ये भी पावर फैक्टर होता है। तो बेसिकली सिंगल फेज की कंडीशन में वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होता है और 3 फेज की कंडीशन में यदि पावर को देखें तो √3 हमें लगाना होता है वोल्टेज इंटू करंट और पावर फैक्टर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। फिर भी ओवरव्यू के लिए करंट क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो उस कंडक्टर को फ्लो होने के लिए जितना फोर्स या प्रेशर उस पर लगाया जाता है, या जिसे हम फोर्स या प्रेशर इस कंडक्टर पर लगाते हैं जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, तो जितना फोर्स या प्रेशर हमने लगाया है वो बेसिकली उसके लिए वोल्टेज होगा। और कितना करंट हमारा फ्लो हुआ है और कितने प्रेशर के साथ 1 घंटे में, दैट मीन्स 1 घंटे में कितना करंट कितने प्रेशर के साथ फ्लो हुआ है उसे हम पावर कहते हैं। बेसिकली पावर की यूनिट वॉट होती है। चलिए एक एग्जांपल से हम यदि समझे तो सपोज हमारे पास यह कोई मोटर है, ये हमने कोई पाइप कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमारे पास टैंक है जिसमें हमें पानी भरना है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सपोज पानी में इस यहाँ पे जो हमारे पास पाइप होता है उसमें नॉर्मल कंडीशन में हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स पानी नॉर्मल कंडीशन में होता है, बट इस टैंक में नहीं जाता है। इस टैंक में कब जाएगा, जब हम इस मोटर के द्वारा प्रेशर लगाएंगे। जब हम इस मोटर के द्वारा प्रेशर लगाएंगे तो इस वाटर जो पाइप है, पाइप में जो पानी है, जो हम इस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगी, इस टैंक में जाएगी। कब जाएगी, जब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ से हम यदि इलेक्ट्रॉन जब करंट को समझे तो 1 सेकंड में इस कंडक्टर के द्वारा जितना पानी का फ्लो हुआ है उसे हम बेसिकली करंट कहते हैं। इस मोटर जितना फोर्स या प्रेशर लगाया गया है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और 1 घंटे में
1 घंटे में इस टैंक में कितने प्रेशर के साथ कितना पानी भरा गया है, वो बेसिकली पावर या वाट कहलाता है। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।